डिस्कस कर रहे हैं री नीट का पेपर बायोलॉजी डिस्कस करेंगे अभी। एक एक पेपर अच्छा था, इजी था। तो पहला है नंबर ऑफ वर्टिब्री इन ह्यूमन। तो अगर मैं टोटल वर्टिब्री बोलूं तो इसके आंसर आते हैं 26। हाँ, टोटल बोन्स अगर बोला जाता तो 206 आता। अगर सर्विकल वर्टिब्री बोला था 7 आता, थोरासिक बोलता तो 12 आता। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 26। सेकेंड, अगर मैं बोलूं सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, अगर यहाँ फंजाई एंड एल्गी बोला गया है तो इसका आंसर हो जाएगा लीचिन। हाँ, अगर फंगस एंड पाइनस बोला जाता तो माइकोरिजा के साथ जा सकते थे। सेल थ्योरी पूछा गया है, तो सेल थ्योरी हम सेलेडियन एंड स्वान के साथ जाएंगे। न्यूक्लियस बोला जाता तो रॉबर्ट ब्राउन के साथ जाते। फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोला जाता तो सिंगर एंड निकोलसन। लाइफ सेल बोलते तो एंटन वेन लीवन। पर सेल थ्योरी बोला गया तो सेलेडियन एंड स्वान। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल हम जानते हैं 50s और 30s, ये दोनों मिलकर हम लोग बोलते हैं 70s, दोनों 70s हम लोग जानते हैं 70s। और उसमें प्लाज्मिड होता है, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मिड होता है, यूकैरियोट्स में नहीं। मेसोजोम्स भी होता है प्रोकैरियोटिक में, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। परऑक्सीजोम यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, तो ये नहीं हुआ। तो ए बी सी, तो हमारे पास ए बी सी के हिसाब से आंसर आ जाएगा ए बी सी। चलिए, हमसे पूछा गया है कि कौन सा पार्ट नहीं है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। तो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में पेरिकार्डियम नहीं आता है, पेरिकार्डियम नहीं आता है, ये तो हार्ट का वॉल है, तो हम पेरिकार्डियम के साथ जाएंगे। हम जानते हैं डूरामेटर, एरेक्नॉइड एंड पायामेटर, ये मेनिंजेस है, ब्रेन की कवरिंग है। माइटोकॉन्ड्रियल, अगर बोला इनर मेम्ब्रेन, अगर ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, हम लोग मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर बोला गया है कि क्रिस्टी क्या है, तो क्रिस्टी हो गया अभी जो हम लोग देखे थे इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम इसे क्रिस्टी बोल सकते हैं। क्रिस्टी हो गया इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर सिस्टर्नी बोलेंगे तो गोल्गी अपरेटस के एक एक जो हम लोग बोलते हैं लेमेला लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम सिस्टर्नी बोलते हैं। थाइलाकॉइड बोलेंगे तो फ्लैट मेम्ब्रेन सेक्स इन स्ट्रोमा। तो हम जानते हैं जो ग्रेनम हम लोग पढ़ते हैं, ग्रेनम तो बहुत सारे स्ट्रोमा से मिलकर बना रहता है, बहुत सारे थाइलाकॉइड से मिलकर बना रहता है। तो हम उस मेम्ब्रेन फ्लैट मेम्ब्रेन सैक जो बोल रहे हैं स्ट्रोमा फ्लोरोकास्ट में, जिसको हम ग्रेनम बोलते हैं, एक्चुअली थाइलाकॉइड है। और सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड मिलता है। हम लिपिड जो देखेंगे फॉस्फोलिपिड साथ में प्रोटीन, तो सेल मेम्ब्रेन में मुझे फॉस्फोलिपिड मिल गया। तो हो गया 2413 2424 2413, तो आंसर हो गया बॉम्बे। द प्लास्टिक दैट स्टोर जेंथोफिल, तो जेंथोफिल हम जानते हैं कलरिंग पिगमेंट, तो ये हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पिगमेंट, क्रोमोप्लास्ट हो गया जेंथोफिल को स्टोर करता है। Which of the following statement related to pituitary gland? तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम जानते हैं, अगर मैं एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करूं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करूं, तो ये बात तो सही है। अगर बोले इट सेक्रीट्स फॉलिकल स्टिमुलेट, हाँ एफएसएच रिलीज करता है, एफएसएच रिलीज करता है, सही बात है। अगर मैं बोलूं कि ये एमएसएच रिलीज करता है, हाँ मिडिल लोब जो है वो एमएसएच रिलीज करता है मेलानोसाइट और में। इट डज नॉट सेक्रेट, ये प्रोलैक्टिन रिलीज नहीं करता ऐसा बोला गया, मगर ये सेक्रीट करता है प्रोलैक्टिन, तो इसलिए ये गलत हो गया और हमें ढूंढना था इसमें से करेक्ट। मुझे एबीसी तो मिल गया, एबीसी। अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में आरईबीपी ऑक्सीजन के हेल्प से टूटता है और ये हो गया पीजीए। ओके, हम लोग देखेंगे ये पीजीए बन गया और साथ में बनेगा फॉस्फोग्लाइकोलेट, ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है और साथ में बनेगा मुझे 2 कार्बन कंपाउंड। ये 2 कार्बन कंपाउंड जो है उसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट हमारा आंसर आ गया है।
पूछा मैड काउ BAC जो हम लोग बोलते हैं बोबिन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, वो किससे होता है? तो ये प्रायोन से होता है। मिस फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन जो बोलते हैं, एबनॉर्मल फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रायोन्स। पूछा कि विच पिगमेंट है एब्जॉर्प्शन पिक 700 नैनोमीटर है, अब पिगमेंट एब्जॉर्प्शन पिक। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिएक्शन सेंटर है, तो रिएक्शन सेंटर तो हमारे पास क्लोरोफिल ए आएगा। रिएक्शन सेंटर हमेशा क्लोरोफिल ए होता है। अगर 680 भी रहता नैनोमीटर, फोटो सिस्टम 1 की जगह 2 भी रहता, तब भी हमारा आंसर क्लोरोफिल ए ही रहता। वाटर में फ्रॉग का रेस्पिरेशन किससे होता है? स्किन से होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन रहते तो हम लोग, बाकी क्वेश्चन रहते तो कुछ और कर सकते थे। टेरेस्ट्रियल में जैसे लंग्स। अभी मुझे सीक्वेंस बोलना है। जो लोअर लिम है, मतलब हाइंड लिम है, हाइंड लिम में सबसे बड़ा, ऊपर हमारा फीमर, हमारा थाई बोन हो जाता है, हमारा थाई बोन फीमर। उसके बाद पटेला आता है, जो नी कैप बोलते हैं, पटेला। उसके बाद हमारा टिबिया फिबुला, तो टिबिया आ गया, और सबसे नीचे एंकल वाले साइड में टार्सल, उसके बाद आता था मेटा टार्सल, उसके बाद आता था पैलेंजियस। हमारा ये आंसर मैच कर चुका है। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट किसका? लीफ का, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी या ऑपोजिट, होल्ड। तो एक्चुअली ये फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीफ है। अगर मुझे स्टार्च बोलना है तो स्टार्च तो एनर्जी स्टोरेज का काम करता है, और एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शन से फाइट करने में कौन क्या नाम लेने? लैक्टिन्स, एंड ग्लूट फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का है। तो 2143 21212143। ठीक, तो नेक्स्ट है कि व्हेन एनी प्लेन, यहां पर बोला गया है एनी प्लेन, कोई भी प्लेन अगर पास हो रहा है सेंट्रल एक्सिस से, अगर मैं सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन पास कर रहा हूं, अगर सेंटर से गुजरना चाहिए, इस तरीके से अगर मैं डिवाइड करूं तो आइडेंटिकल हाफ हमेशा मिलेगा। इसको हम रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, ये बात सही है। और एडल्ट गायनोडर्माटा में अगर मैं लार्वा एडल्ट की बात करूं तो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होता है, और एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है। यहाँ पर बोला गया दोनों जगह रेडियल सिमेट्री, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, दोनों जगह रेडियल नहीं होगा, एडल्ट में होगा, लार्वा में बाइलेटरल। तो पहला सही, दूसरा गलत। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, और बोला एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, तो सिंपल सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं। ठीक है, यहां तक कि क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम नहीं, यहां भी पेरोक्सिसोम नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला मैच कर चुका है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? ओके, 206 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बोला गया। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड बनाता है 3 कार्बन का, तो हमारे पास 206 का डबल हो गया 412। इसमें यहां बोला कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी बात करना, और हर्बिसाइड। तो हम जानते हैं ये 2,4-D जो होता है, ये डाइकोटिलेडन, तो किल कर देता है डाइकोटिलेडन को। तो ये 2,4-D एक वीडीसाइड्स, एक हर्बिसाइड्स का काम कर रहा है, एक ऑक्सीजन है। सही आंसर 2,4-D। अगर बोला गया जिम्नोस्पर्म में जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स जो होते हैं वो विद इन द स्पोरेंजिया, अगर मैं ये मेल की भी बात करूं, अगर मान लो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर मैं माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करूं तो ये अंदर रहता है, मेल गैमेटोफाइट्स अंदर रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट्स भी बोलूंगा, अगर मैं फीमेल गैमेटोफाइट की बात करूं, है ना, तो ये भी फीमेल गैमेटोफाइट्स में भी, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर बोलूं कि इसमें फीमेल गैमेटोफाइट क्या था, तो वो भी अंदर ही होता है। तो दोनों ही हालत में अंदर है, विद इन द स्पोरेंजियम। सही बात है, इसमें भी स्पोरेंजियम के अंदर, और यहाँ पर भी स्पोरेंजियम के अंदर, यहाँ पर भी स्पोरेंजियम के अंदर ही मिलेगा। तो दोनों ही हालत में ये आंसर सही है। और जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड्स कवर्ड नहीं रहता, सीड्स तो रहता मगर जैसे एंजियोस्पर्म में कवर्ड रहता, जैसे यहाँ कवरिंग नहीं होती है। तो ये बात सही है यहाँ, इसलिए ओवरी, इसलिए यहाँ फ्रूट्स फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, बस सीड्स रहता है, फ्रूट्स, ओवरी, फ्लावर, हम इसे बात नहीं करते हैं। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट राइट है, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कि स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया जो था वो क्या होगा, स्फेरिकल कोकस होता है, रॉड शेप बेसिलस होता है, विब्रियो एंड स्पाइरिलम स्पाइरल शेप। हमारा हो गया 2413 2413 हो गया दिल्ली। यहाँ पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सोलिनेसी। तो सोलिनेसी में क्या होता है कि बाइसेक्सुअल तो होता है, सही बात। एक्टिनोमॉर्फिक, हाँ, रेडियल सिमेट्री भी होता है। इसमें कैलिक्स 5 होते हैं और सब फ्यूज रहते हैं। कैलिक्स 5 यूनाइटेड फ्यूज रहते हैं, फ्री नहीं रहते हैं। एंडोसियम भी 5 होता है और एपीपेटलस मतलब एंडोसियम और पेटल्स के बीच में अटैचमेंट रहता है, तो ये भी सही है। 1 2 तीसरा सही मिल गया। ओवरी सुपीरियर होगा, यहाँ पर इंफीरियर की जगह अगर सुपीरियर बोला रहता तो ज्यादा सही रहता। तो हम लोग यहाँ पर ए बी सी के साथ चले जाएंगे, ए बी सी के साथ चले जाएंगे। ठीक, यहाँ पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रेजुअल अंडरस्टैंडिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, तो हमें हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले जैसे रोल ऑफ एयर 1770, उसके बाद ऑक्सीजन के बारे में, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करता वो पता चला। उसके बाद ग्लूकोज, जूलियन वॉन-सैक वाली बात है 1854 वाली, तो ग्लूकोज बना। फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, क्लोरोफिल ए बी समझ में आया, है ना, एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बोलेंगे तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, उस बेसिस पे ये आंसर निकलता है। अगर हमसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय साइनो-ऑरिकुलर और एसिनो, एक हेल्दी इंडिविजुअल्स में 1 मिनट में कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 70 से 75। ठीक है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। आप जानते हो एसिनो पेस मेकर है जहां से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। बोला हाउ मेनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल आर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए, एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 टर्न की जरूरत पड़ती है, तो सोचिए 3 ग्लूकोज है बनाना है, तो 3 ग्लूकोज बनाने के लिए कम से कम 18 टर्न की जरूरत पड़ेगी। 1 टर्न बोला कितने टर्न, 1 ग्लूकोज के लिए 6, तो 3 ग्लूकोज के लिए 18। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ब्लड कोआगुलेशन इज रिस्पॉन्स टू इंजरी, ब्लड हमें इनकरेक्ट बोलना है। ओके, तो ठीक तो है, ब्लड कोआगुलेशन रिस्पॉन्स टू इंजरी, blood clot consists of fibrins. Fibrin is produced from fibrinogen. ओके, चलो ये तीनों सही है, मगर बोला गया फाइब्रिनोजेन प्रोड्यूस फ्रॉम फाइब्रिन। फाइब्रिनोजेन फॉर्म्ड नहीं, फाइब्रिनोजेन बनाता है फाइब्रिन को, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। तो फाइब्रिनोजेन इज प्रोड्यूस फ्रॉम जो बोला गया है ये गलत है ना। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है, तो ऐसा होता तो सही बात है, ये गलत है। हमसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो हमको मिल गया। अगर पूछा गया है कि इसमें फैमिली क्या है, तो फैमिली प्लांट का फैमिली ये है एनाकार्डियेसी, ये हो गया मैंगो की, मैंगो में एनाकार्डियेसी। जेनस हम जानते हैं मेंगीफेरा, क्लास जानते हैं डाइकोटिलेडनी। प्लांट के केस में फाइलम नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ अगर डिवीजन वर्ड की यूज किया रहता तो ज्यादा बेहतर था। मतलब हम प्लांट के केस में फाइलम बोलते ही नहीं है, तो डिवीजन हम बोलेंगे एंजियोस्पर्मी और ऑर्डर सेपिंडल्स। ओके, तो हमारा हो गया 3 3 5 3 5 3 5 3 5 नहीं, फैमिली 3 फिर 5 3 5 वाले कोई है 3 5। हाँ, तो बाकी चीज मुझे देखने की जरूरत है, सभी तो मैच कर ही जाएगा। 2 4 1। हाँ ठीक है, यहाँ पर मुझे असेंडिंग बोलना है। जैसे आप जानते हैं सबसे पहले स्पीसीज होता है, पहले स्पीसीज होता है, फिर जीनस होता है, फिर फैमिली होता है, फिर ऑर्डर होता है, उसके बाद क्लास, उसके बाद डिवीजन या फाइलम, और फाइनली किंगडम। तो मेरा पहले हो गया जी और ए, जी ए। तो जी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चलूँ तो ये दोनों ऑप्शन से मुझे बाकी ऑलरेडी मैच कर जाता है, बाकी सब मैच कर ही जाएगा। पहला हम 2 देख लिए। ओके,
अब बोला है मार्जिनल प्रेजेंटेशन किस में है, तो आप जानते हैं पी में मार्जिनल प्रेजेंटेशन होते हैं, ये एकदम साइड में मार्जिन में रहता है ना, मार्जिन में रहता है, मार्जिनल बोलते हैं। एक्जाइल सेंट्रल में सेप्टा भी रहता है, तो जानते हैं टोमेटो में है ना, टोमेटो में ऐसा सेप्टा रहेगा है ना, ऐसा सेप्टा रहता है यहाँ साइड में, यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हम अगर बोलेंगे तो इस जगह पे ये हो गया टोमेटो, पैराइटल पेरीफेरी में तो हो गया आर्जीमोन, मस्टर्ड एंड आर्जीमोन, और फ्री सेंटर बोलते हैं डाइंथस एंड प्राइमरोज। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोलेंगे 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, हाँ मैच कर गया। पूछा कि स्फेनोप्सिडा आसान है, स्फेनोप्सिडा हम टेरिडोफाइटा के साथ जाएंगे, स्फेनोप्सिडा और भी कुछ बोला जाता नाम, तो ये स्फेनोप्सिडा यहाँ पर बोला गया, तो हम डायरेक्टली टेरिडोफाइटा के साथ जा सकते हैं। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोटो रेस्पिरेशन करेक्ट है। फोटो रेस्पिरेशन में डू नॉट अकर इन C3, ये तो बात गलत है क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन C3 में होता है। CO2 कंज्यूम नहीं, O2 को रिक्वायर होता है, CO2 25% CO2 छोड़ देते हैं, ये अपने आप में गलत हो गया। हाँ फॉस्फोग्लाइकोलेट, थोड़े देर पहले एक क्वेश्चन हुआ था, 2 कार्बन का फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, सही बात है, इसमें कोई शुगर, कोई एटीपी, कोई NADPH नहीं बनता, ये भी बात सही है, ATP NADPH नहीं बनता। तो हमारा पूछा गया था करेक्ट, तो करेक्ट हमारा तो CD हो गया, CD, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसमें हेल्प करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, डायरेक्टली है, हमसे बोला मेन काम है, स्मूथ का काम है, मेजर साइट को प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ अगर रफ बोलता RER तो हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस के साथ जा सकते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट बोला गया है। अल्फा सेल पेंक्रियास सेक्रेट ग्लूकागॉन, बात तो सही है। अल्फा सेल पेंक्रियास इंसुलिन नहीं, ये नहीं होता है, ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। अब बीटा सेल पेंक्रियास इंसुलिन, तो मुझे तो पूछना था, बोलना था रॉन्ग, तो ये हमारा हो गया अल्फा सेल पेंक्रियास सेक्रेट इंसुलिन, ये गलत हो गया। जेनस जो होता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होते हैं, तो मिलते जुलते स्पीसीज है जिस ग्रुप को हम जेनस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ सिंपल सी बात है, ये जो फंगस है ये प्रोकैरियोट नहीं है, यूकैरियोट्स है, ये प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, ब्लूग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा है, ये नहीं है तो देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट्स इंटरनोड इलोंगेशन प्रायर टू फ्लावरिंग, क्या भाई इसको बोलते हैं बोल्टिंग, जो बोल्टिंग है, बोल्टिंग में हेल्प करता है जिब्रेलिक एसिड, डायरेक्टली आंसर दिया। यहाँ पर पूछा गया कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो करेक्ट सीक्वेंस सबसे पहले G1S G2M, G1S G1S G2M हो गया, ये करेक्ट सीक्वेंस है। अगर बोला गया फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, 2 प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, और 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन को कैरियोगेमी बोलते हैं। और मियोसिस आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस बोलते हैं। तो हमारा 2 3 1 आगरा बोला जा रहा है कि द क्लास नेम रेप्टिलिया, इसका मतलब था क्रीपिंग क्रॉलिंग, सही बात है, लोकोमोशन में क्रीपिंग क्रॉलिंग के लिए ही इसका नाम है रेप्टाइल। और ऑल ऑर्गियम्स बिलोंग टू रेप्टिलिया हैव 3, ऑल तो नहीं बोलेंगे क्योंकि क्रोकोडाइल के तो 4 चैम्बर्ड होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया, पहला सही दूसरा गलत, तो पहला सही दूसरा गलत, अच्छे नहीं। ओके, तो क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1, हाँ एंड ऑफ प्रोफेज 1 सही है। डाइकाइनेसिस अगर यही पूछा गया था बस प्रोफेज, तो हम प्रोफेज अगर बस पूछा जाता कि क्रोमोसोम कंडेंस होता माइटोसिस में, तो माइटोसिस में हम चले जाते हैं मेटाफेज के साथ, फुल्ली कंडेंस हो जाता है, मगर ये क्वेश्चन मियोसिस से रिलेटेड है, इसलिए हम इसको कंडेंस्ड बोला गया, तो डाइकाइनेसिस मतलब प्रोफेज के एंड में बोल सकते हैं। और मियोसिस 1 रिजेम्बल्स माइटोसिस, गलत बात है, मियोसिस 2 बोला जाता तो हम इसको बोल देते कि ये रिजेम्बल है, मगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सही गलत, तो सही गलत मतलब करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्डेट। देखो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में होता है, पोस्टेनल टेल भी होता है, मगर गिल्स फेरेंजियल गिल स्लिट्स होता है, यहाँ पर एब्सेंस लिखा गया है, तो ये हो गया चेन्नई ऑप्शन। पूछा गया लेंथ ऑफ स्टेम एट द टाइम ऑफ 0 से 20 सेंटीमीटर है और एरिथमेटिक ग्रोथ हो रहा है 30 सेंटीमीटर पर डे। और एरिथमेटिक मतलब जैसे 1 से 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 ऐसे चलता है। मान लीजिए यहाँ पर 30 है, 20 है, तो हम 20 प्लस पहले 30 कर दिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा पहले हमने 50 कर दिया, तो पहले तो 50 हो गया, फिर हम 30 करेंगे तो हम फिर से 30 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, तो ये 80 हो गया। फिर 110 किए, ओके, फिर हमने 140 किया, फिर 140 के बाद हम लोग 170 करेंगे, फिर हम लोग 200 करेंगे, फिर हम 230 करेंगे। ऐसा इसलिए बोला कर रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा है 7th डे, एंड ऑफ 7th डे। तो आप देख रहे होगे ये पहला था, ठीक है, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6th और ये 7th डे। 7th डे के एंड में हम 230 हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा 2 पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट डिसेंडिंग। तो सबसे ज्यादा 65% ऑक्सीजन हो गया, उसके बाद कार्बन 18.5 सेकेंड हो गया, उसके बाद हाइड्रोजन 9.5 3 हो गया, और फाइनली नाइट्रोजन 3.3 4 हो गया। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। फ्रॉग में कितने पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं, तो इनमें होता है 10 पेयर्स, और ह्यूमन बोला जाता तो हम 12 पेयर्स के साथ जा सकते थे। Which of the following is used as a clot buster? तो हम लोग जानते हैं क्लॉट ब्लस्टर स्ट्रिप्टोकोकस बोल के एक बैक्टीरिया है जो स्ट्रिप्टोकाइनेस बनाता है, हम उसके साथ जाएंगे। ये तो एंटीबायोटिक है ना, ये तो इम्यूनोसप्रेसिव है, साइक्लोस्पोरिन है, स्टेटिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ बीटी टॉक्सिन बोला गया है, कन्वर्ट टू द एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो एक्टिव के लिए इसे चाहिए एल्कलाइन पीएच, एल्कलाइन पीएच, हाँ एल्कलाइन पीएच। डाउन सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स। नहीं, इसमें 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ट्राइजोमी 21, ये मोनोजोमी नहीं है, और एक्स तो है ही नहीं। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी, एडिशनल नहीं, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, तो ये भी क्रम गलत हो गया। तो हाँ, अगर एडिशनल बोला जाता है एक्स क्रोमोसोम, तो हम लोग एक्स क्रोमोसोम बोला जाता तो हम लोग सोच सकते थे क्लाइनफिल्टर के बारे में, है ना। और कुछ भी क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाता तो डाउन सिंड्रोम भी बोल सकते थे। तो यहाँ पर दोनों गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट सेक्सुअल। ये जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, मतलब नहीं है, तो इसलिए आंसर यही होगा। तो साइफिलिस है, गोनोरिया है, जेनिटल वॉर्ड है, तीनों है। पूछा गया स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी फ्लैजेलर मूवमेंट होता है। नेचुरल सिलेक्शन में हम 3 तरह का सिलेक्शन पढ़ते हैं, एक स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन पढ़ते हैं, एक डायरेक्शनल सिलेक्शन पढ़ते हैं, और एक डिसरप्टिव सिलेक्शन पढ़ते हैं। ये तीनों सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन, मगर जेनेटिक ड्रिफ्ट बाई चांस वाला जो केस है वो नहीं है, तो ये नहीं है, इसलिए आंसर हमारा ये तो नहीं होने वाला है। लीड टू, तो हमको 3 जाना है, ए सी डी, ए सी डी हमारा आंसर मैच कर चुका है, ये था ही नहीं, तो लीड टू ए सी डी। मेथड बोलना है कि डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवम इज असिस्टेड, तो इंजेक्टिंग डायरेक्टली बोला गया, इंजेक्टिंग स्पर्म को इनटू द ओवम, तो हम एकदम डायरेक्टली बोलेंगे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये डायरेक्टली हमारा आंसर मैच कर चुका है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट ए पार्ट ऑफ मेल, तो मेल में इनफंडिबुलम नहीं होता, ये फीमेल में होता है। रेटिटेस्टिस, एपिडाइमिस, भासा इफ्रेंसिया, ये तीनों पार्ट होते हैं। डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इनफंडिबुलम हमारा आंसर होगा, ये नहीं होता है।
यहाँ पर पूछा कर द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 1,25,000 सबसे ज्यादा इन्वर्टिब्रेट्स है। उसके बाद हम 40,000 प्लांट के साथ जाएंगे, फिर हम जाएंगे फिश 3,000 के आसपास, थर्ड। उसके बाद बर्ड्स करीबन 1,300, उसके बाद 427 मैमल्स। हम लोग चले गए फिफ्थ में, तो हमारा इन्वर्टिब्रेट हो गया DAC के चलते हैं, DAC, फिर आ गया BE, हमारा मैच कर गया, ठीक है। तो ज्यादा से कम की तरफ गए डिसेंडिंग में, ठीक है। पूछा गया है कि ओवुलेशन इज कॉज्ड बाय एलिस सर्च लीडिंग टू रप्चर ऑफ ओवुलेशन कॉज्ड बाय एलिस सर्च। हाँ, एलिस सर्च मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में 14 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल होता है। रप्चर ऑफ ग्राफियन ओवुलेशन यही है, सही है। ग्राफियन फॉलिकल रिमेनिंग आफ्टर ओवुलेशन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, यहाँ तक सही है। मगर ये लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, एस्ट्रोजेन नहीं। अगर यही प्रोजेस्टेरोन रहता तो हम लोग प्रोजेस्टेरोन के साथ चले जाते, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला वाला सही था। तो राइट रॉन्ग, करेक्ट रॉन्ग, नहीं। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी कंज्यूमर इन द फूड चेन। प्राइमरी कंज्यूमर कौन सा? हर्बीवोर्स होता है। प्रोड्यूसर हो गया प्लांट और हर्बीवोर्स हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। पूछा गया कि पॉपुलेशन डिप्लॉयड ऑर्गेनिम्स, इसमें हार्डी वन इक्विलिब्रियम के हिसाब से फ्रीक्वेंसी ए का है 0.1, तो मुझे कैपिटल ए का निकालना है। तो सिंपल सी बात है, 0.1 का होल स्क्वायर है ना, तो हमारा हो जाएगा 0.01, ठीक है। एक्सेस ग्रोथ होने से एक्रोमेगाली होता है, मतलब आफ्टर एडल्ट। लुटेनाइजिंग हार्मोन LH जो होते हैं वो, अभी एक क्वेश्चन हुआ था ओवुलेशन। वेसोप्रेसिन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन किडनी, ADH इसका दूसरा नाम है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो हमारा हो गया 3412, ठीक है। द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, राइट बोला गया है तो मुझे ट्राइकस्पिड के साथ जाना पड़ेगा, अगर लेफ्ट बोला जाता तो मैं बाइकस्पिड के साथ चला जाता। स्पॉन्ज एक्सचेंज O2 एंड CO2, डायरेक्टली सिंपल डिफ्यूजन होगा इंटायर बॉडी सरफेस। पोरीफेरा, पोर बियरिंग, पूरे इंटायर बॉडी सरफेस से डायरेक्टली O2 एंड CO2 का एक्सचेंज होता है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं, सिंपल डिफ्यूजन। ऐसा ट्रेकिया वगैरह नहीं होता, गिल्स वगैरह तो होते ही नहीं है, मॉस्क्यूटिकल ऐसा नहीं। हाउ मेनी थेका आर प्रेजेंट इन ईच लोब, है ना, तो ईच लोब, हाँ एक लोब, तो ये 2 लोब का हो गया, तो हर एक में हम लोग बोलेंगे 2 थेका। ईच लोब हैव 2 थेका। तो मसल कॉन्ट्रेक्शन इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय द रिलीज ऑफ। मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए हम एसिटाइलकोलाइन का नाम लेंगे, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अगर कोई सिग्नल आ रहा है तो मसल कॉन्ट्रेक्शन एसिटाइलकोलाइन का नाम लेंगे। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक अपोरॉन। लैक अपोरॉन में जीन इज कंस्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, हाँ आई जीन तो एक्सप्रेस करता है, हमेशा ही एक्सप्रेस करता है, सही है। लैक्टोज एक्टिवेट्स रिप्रेसर टू बाइंड टू द ऑपरेटर, लैक्टोज एक्टिवेट्स करता है रिप्रेसर को ताकि वो ऑपरेटर, गलत बात है। IZYA से द सिंगल कॉमन प्रोमोटर, नहीं, आई के लिए अलग प्रोमोटर है, इन तीनों के लिए अलग प्रोमोटर है, तो 2 प्रोमोटर चाहिए। गैलेक्टोज कैन एक्ट एज इंड्यूसर, नहीं, लैक अपोरॉन में तो हम लैक्टोज या अल्फा लैक्टोज, एलो लैक्टोज या लैक्टोज की बात कर सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया, हमारा आंसर मैच कर सकता है। Which of the following is female gametophytes of an angiosperm help in guiding the pollen tube for the fertilizing of egg? हम जानते हैं synergies में filiform apparatus pollen tube को guide करता है। Which of the following plant produce non-albuminous seed? हम जानते हैं wheat, maize और barley, ये तीनों albuminous है, बस P जो है डाइकोट ये है non-albuminous, ये तीनों तो albuminous है। If the diploid chromosome number of a typical angiosperm 36 है, तो एंडोस्पर्म मतलब 3N, तो
3n मतलब 54 है ना। 2n जब हमारे पास डिप्लॉयड बोला है, 2n हमारा 36 है, तो ऑब्वियसली 3n 54 ही होगा। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हेनलेस लूप आर करेक्ट। डिसेंडिंग लिम्ब, अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें, अगर मैं डिसेंडिंग लिम्ब, अगर मैं बोलूँ डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, यस परमिएबल टू वाटर है ना, बट ऑलमोस्ट इम्परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, सही बात है। यूरिन गेट कंसंट्रेट, जैसे जैसे ये नीचे जाता है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यूरिन कंसंट्रेट होता है, यही बोलते हैं जितना लॉन्ग लूप ऑफ इनले होता है उतना ज्यादा यूरिन कंसंट्रेट होता है, ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस हेनलेस लूप। यहाँ पर हम लोग बोल तो सकते हैं कि यहाँ से सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होता है, मगर हम ओवरऑल नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमें ऑप्शंस में हम देख रहे हैं कि मुझे 3 ही को सिलेक्ट करना है, चारों को नहीं। हाँ, अगर ओवरऑल पकड़ते तो हम दोनों को बोलते हैं, यहाँ से वाटर, यहाँ से NaCl चला जाता है ना, ऐसा बोल सकते थे। हाँ, ये स्टेटमेंट है कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसफर इलेक्ट्रोलाइट अकर इन असेंडिंग, ये असेंडिंग है। यहाँ पर मान लीजिए पैसिवली, यहाँ मान लीजिए एक्टिवली, ये तो बात सही है, हम लोग इंडिविजुअल, मगर हम एक साथ ओवरऑल हम नहीं पकड़ रहे हैं। अगर ओवरऑल पकड़ेंगे तब मुझे सी वाले ऑप्शन को भी राइट बोलना पड़ेगा, सी ऑप्शन को भी राइट बोलना पड़ेगा। एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रोलाइट अकर इन असेंडिंग लिम्ब, तो सही बात है, यहाँ पैसिव एक्टिव तरीके से होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जाऊंगा ए बी और डी के साथ, ए बी डी के साथ, ठीक है, क्योंकि हम ओवरऑल नहीं पकड़ रहे एक बार में दोनों को। Which of the following is correct order of arrangement vertebral column? तो वर्टिबल कॉलम में सबसे पहले सर्विकल, फिर थोरासिक, फिर लंबर। तो सर्विकल थोरासिक, सर्विकल थोरासिक, सर्विकल थोरासिक, हाँ सर्विकल थोरासिक, फिर उसके बाद लंबर हो गया, उसके बाद सेक्रम, फिर कोकिजियल, कोकिक्स, हमारा फोर्थ हो गया। ओके, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, हाँ इसका कोई इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस नहीं है ना, फिर भी हम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू तो इसको हम एक एविडेंस मानेंगे। पैलियोंटोलॉजिकल, हाँ ये एक एविडेंस है। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट ऑफ इवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट सेकेल, अर्नस्ट सेकेल हाँ एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट करते हैं, मगर इनकी थ्योरी थी ऑन्टोजेनी, रिपीट साइलोजेनी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ये थ्योरी नहीं माना जाता है, वॉन वियर ने इसको डिस्कार्ड कर दिया था। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को हम मानते हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर फोर लिम्ब का, ये भी सही है, मगर हम एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट को हम नहीं मानते हैं, इसलिए हम नॉट बोला गया एविडेंस। इसलिए अगर मैं मॉडर्न होमोसेपियंस बोलूं तो ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ये अफ्रीका से निकलकर अलग अलग कॉन्टिनेंट में चलेगा, तो गलत हो गया। होमोसेपियंस 75,000 से 10,000 के बीच में आइस एज के समय में अराइज हुए, ये स्टेटमेंट राइट है, तो पहला रॉन्ग, दूसरा राइट, रॉन्ग राइट, रॉन्ग राइट, चलिए रॉन्ग राइट आ गया। कंसीडर ए पॉपुलेशन ऑफ 10 मिलियन है सेल्स गिवन बर्थ रेट ऑफ ए 0.02 पर यूनिट टाइम एंड द पर कैपिटा डेथ इतना पर यूनिट टाइम, इसका मतलब बी माइनस डी हो गया 0, बी माइनस डी मतलब जो आर की वैल्यू है हो गया 0, बी माइनस डी मतलब जो बोलते हैं आर की वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब जो पहले 10 मिलियन था वो अभी भी 10 मिलियन ही रहेगा, है ना, 10 का 10 मिलियन रहेगा। ओके, इस ईयर में किस स्टेप में प्राइमर लगता है? हम जानते हैं ये 5 प्राइम 3 प्राइम में, और यहाँ पर 5 प्राइम में 3 प्राइम में, इस 3 प्राइम में जो प्राइमर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं अनीलिंग, एनीलिंग, एनीलिंग बोल सकते हैं। प्राइमर लगता है 3 प्राइम पे, एनीलिंग, है ना। तो बोला गया है कि द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल पॉपुलेशन, इसको मोर रियलिस्टिक माना गया है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कंपैरिजन में। बात सही है, क्योंकि जो रिसोर्सेस है वो फिनिट है, ये अनलिमिटेड इनडेफिनिट नहीं है, ये दोनों बात सही है। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। Adaptive radiation in placental mammals are Australian marsupial leading to similarities between distinct species. ओके, यहाँ पर एडेप्टिव रेडिएशन प्लेसेंटल मैमल भी बोला गया है,
एंड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स भी बोला गया है, लीडिंग टू सिमिलरिटी, दोनों में सिमिलरिटीज आ गया। ओके, बिटवीन हम लोग बोलते हैं दो अलग अलग ग्रुप का डिस्टिंक्ट स्पीसीज में जो सिमिलरिटीज आ गया, मार्सुपियल्स एंड प्लेसेंटल, तो हम इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। अगर एक का बोलता तो मैं डाइवर्जेंट बोलता, मगर दोनों को बोला गया है इसलिए मैं कन्वर्जेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंट ओरिजिन हो सकते हैं मगर उनके फंक्शन वाइज सेम हो रहे हैं। कंपेयर किया गया है, यहाँ पर बोला गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो बोन मेरो तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, नहीं होगा, थाइमस भी नहीं होगा। टॉन्सिल एंड स्प्लीन जो होते हैं ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। तो हमसे पूछा गया सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, तो हमारा हो गया बीसी, बीसी हो गया बीसी, ठीक है। Which of the following hormone is not secreted by human placenta? Human placenta HCG रिलीज करता है, एस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, LH नहीं करता है, लुटेनाइजिंग हार्मोन नहीं करता है, ठीक है। HCG तो रिलीज कर ही रहा है कॉर्पस को मेंटेन करने के लिए, तो हम LH की बात नहीं करेंगे। कौन सा है जो सिंथेसिस प्रिकर्सर ऑफ mRNA? प्रिकर्सर में mRNA मतलब HNRNA, जो एक्सॉन एंट्रॉन दोनों को बनाता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 222, हाँ 2। प्लाज्मिड एक ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, सही बात है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये भी बात सही है। बस मुझे स्टेटमेंट ढूंढना था, स्टेटमेंट 1 2 बोथ करेक्ट है। बोला गया है कि एक ब्लड ग्रुप O है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन, कौन पॉसिबल कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता अगर O ब्लड ग्रुप है। देखिए यहाँ पर तो आई हो सकता है, आई O ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पर भी आई हो जाएगा, यहाँ भाई आई O हो जाएगा, मगर इस केस में या तो ब्लड ग्रुप A होगा, या तो ब्लड ग्रुप B होगा, या तो AB होगा। A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, तो ये बोला नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन, तो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम बोलेंगे कि नॉट ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन O ब्लड ग्रुप। तो आंसर हमारा तीनों नहीं हुआ ये, इसलिए हम लोग आंसर इसको सकता रहे। ओके, पूछा गया कि फोल्डिंग ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स आर होमोलोगस। यस, हमारा फोल्डिंग जो होता है ओरिजिन वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, एनाटॉमिकली सिमिलर है। फोल्डिंग ऑफ ह्यूमन एंड बैट्स एनाटॉमिकल, हाँ एनाटॉमिकल करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया है ना, इसलिए होमोलोगस है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए, कोलेस्ट्रम जो होता है इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन, उसमें IgA होता है। हाँ, यही अगर प्लेसेंटा को क्रॉस करके जाना होता तो हम IgG की बात करते है ना। यहाँ पर बोला गया है अबिंगडन टॉर्टोइज जो गैलापागोस आइलैंड में थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि विदिन ए डिकेड्स आफ्टर गोट, जब गोट इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, सही बात, क्योंकि गोट की एफिशिएंसी पावर ज्यादा होती है अबिंगडन टॉर्टोइज से, एकदम बात सही है। तो ये भी तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। बोला गया द कवरिंग ऑफ ओवम एट द ओवुलेशन, तो हम लोग डायरेक्टली हम जोना पेलुसिटा के साथ हम जा रहे हैं। अगर मैं आउटर कवरिंग की बात करूं तो कोरोना रेडियाटा की बात करेंगे, बाहर कोरोना रेडियाटा मतलब जोना रेडियाटा की बात करेंगे। हम अगर इनर की बात करेंगे तो जोना पेलुसिटा, तो ओवम एट ओवुलेशन हम लोग बोलेंगे तो जोना पेलुसिटा के साथ जा सकते हैं। थोड़ा सा और क्लियर देना चाहिए था इस क्वेश्चन को। बोथ स्पीसीज आर हार्म, जब दोनों होता है तो कंपटीशन की बात करते हैं। वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिट, मतलब कमेंसलिज्म की बात कर रहे हैं, कमेंसलिज्म की बात कर रहे हैं। बोथ स्पीसीज बेनिफिट, तो हम इसका मतलब म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं। और अगर मैं बोलूं वन बेनिफिट वाइल अदर हैज नो इफेक्ट, नहीं, वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर इज बेनिफिट, हार्म्ड एंड बेनिफिट, तो हमें प्रीडेशन के साथ जाना पड़ेगा, प्रीडेशन के साथ जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते फिर से। बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड, तो हम कंपटीशन के साथ चले गए। वन स्पीसीज हार्म्ड एंड अदर बेनिफिट, प्लस माइनस बोला गया, प्लस माइनस तो प्रीडेशन हो गया। बोथ स्पीसीज बेनिफिट तो म्यूचुअलिज्म हो गया, और वन बेनिफिट अदर नो तो हम कमेंसलिज्म, नो इफेक्ट, मतलब ये हो गया प्लस जीरो, ये हो गया माइनस माइनस, ये हो गया प्लस प्लस, ये हो गया प्लस माइनस, ठीक है। ओके, तो हमारा हो गया 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 2 4।
तो इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि F1 प्लांट जो होता है आर ऑल टॉल, ठीक है। अगर मैं टॉल एंड ड्वार्फ का क्रॉस करूंगा तो सारे के सारे टॉल होंगे। तो इस कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में यहाँ कैपिटल T डोमिनेटिंग है और ड्वार्फ रेसिसिव है। तो ये तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया कि स्टेम हाइट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में डोमिनेंट हो गया टॉल और ड्वार्फ हो गया रेसिसिव, इसलिए सारे के सारे टॉल है, इसलिए सारे के सारे टॉल है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां पर बोला गया है कि इन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोसोमर यूज फॉर डिसरप्शन। हाँ, बैक्टीरियल सेल वाल को डिसरप्ट करता है सेल वाल। सेलुलेज इज फॉर प्लांट सेल। बैक्टीरियल सेल वाल को डिसरप्ट करने के लिए लाइसोजाइम और सेलुलोज को राइज करना प्लांट सेल। इसलिए सेलुलेज चाहिए ताकि सेल वाल डिग्रेड हो। जब सेल वाल डिग्रेड हो जाता है तो हमारे लिए प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि डिसरप्शन हो चुका है सेल। तो हम इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ मान सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज इफेक्टिव सीडेटिव एंड पेन किलर की बात करें तो हम पोस्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को देते हैं मॉर्फिन सीडेटिव एज ए पेन किलर, सीडेटिव और पेन किलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट सर्जरी के बाद मॉर्फिन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एनर्जी फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज यूनिडायरेक्शनल। हाँ, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। एनर्जी पिरामिड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, सही बात है, हमेशा अपराइट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी 1% नहीं 10% लॉ ऑफ लिंडमैन। तो ये गलत हो गया। तो राइट ए बी, हमें राइट बोलना था। हाँ, करेक्ट। Which of the following statement is correct about Plasmodium? Reproduce sexually in liver, गलत। sexually नहीं, asexually। Reproduce sexually in RBC, ये भी asexually गलत है। Gametophyte develop in mosquito gut, नहीं, ये तो RBC, ह्यूमन RBC। फर्टिलाइजेशन, हाँ, जो गैमेटोफाइट का फर्टिलाइजेशन होता है वो मॉस्किटो के गट में होता है। तो आंसर हमारा बोलना था करेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं बोलूं तो ट्रांसफर ऑफ डीएनए एक बैक्टीरिया से होस्ट, डीएनए टू होस्ट अगर बोल दूं तो ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते। क्लोनिंग साइट क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट होता है। सिलेक्शन साइट होता है एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट साइट, और ये होता है रेप्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो हो गया 2143, ठीक है। तो यहां पर आपके एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। ओके, पेपर अच्छा था, पेपर इजी था, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं था, टाइम भी बचा होगा आपका। ठीक है, यही क्लास कर सकते हैं। बाय।